हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 21 सर्गः। शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां पुनः उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम्। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसापिशिताशनाः त्वत्प्रियार्थं विनिर्दिष्टाः किमर्थं रुद्यते पुनः। बहिन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी, अब फिर तुम किस लिए रो रही हो। भक्ताश्चैवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः हन्यमाना न हन्यन्ते न कुर्युर्वचो मम। मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन ना हो यह भी संभव नहीं है। किमेतत् श्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः हा नाथेति विनर्दन्ति सर्पवच्चेष्टसेक्षितौ। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। अनाथवद् विलपसि किं नु नाथे मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मामैवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो। उठो उठो, इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ दो। इत्येव मुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता विमृज्य नयने शास्त्रे खरं भ्रातरम अब्रवीत। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, अस्मीदानीमहं प्राप्ता हतश्रवणनासिका शोणितौघ परिक्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता। भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हो यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते 14 निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं स लक्ष्मणं ते तु रामेण सामर्षा शूलपट्टिशपाणयः समरे निहता सर्वे सायकैर्मर्मभेदिभिः। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर्ष में भरकर हाथों में शूल और पट्टिश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपनी मर्मभेदी बाणों द्वारा उन सबको समरांगण में मार गिराया। तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा क्षणेनैव महाजवान् रामस्य च महत्कर्मं महांस्त्रासो भवन् मम। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। सास्मि भीता समुद्विग्रा विषण्णा च निशाचर शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी। निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। विषादनक्राद्युषिते परित्रासोर्मिमालिनी किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंगमालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो। एते च निहता भूमौ रामेण निशितैशरैः ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसापिशिताशनाः। जो मांस पक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सबके सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षसु तेषु च रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर दंडकारण्य निलयम जहि राक्षसकंटकम। राक्षस राज, यदि मुझ पर और मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि रामममित्रघ्नं न त्वमद्य तव चैवाग्रत प्राणान् त्यक्ष्यमि निरपत्रपा। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है।
बुद्ध्याहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः सह बान्धवः जहि त्वं समरे मूढान् यथा तुकुलपांसन। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप लगा लिया है। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम समरांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल के में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। मानुषौ तौ न शक्नोषि हन्तुं वै राम लक्ष्मणौ निस्सत्त्वस्याल्पवीर्यस्य वासस्ते कीदृशस्तिविहः। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहने कैसे संभव हो सकता है। राम तेजो विभूतो ही त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि सहि तेजः समायुक्तो रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपिता। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत कुरूप बना दिया। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी भ्रातुस्समीपे शोकार्ता नष्ट संज्ञा बभूवः कराभ्यामुदरं हत्वा रुरोद वृषदुःखिता। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 21 सर्गः 22 सर्गः। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्ततः उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा। तवापमान प्रभव क्रोधो यमतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्बरम्। बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीण जीवितम् आत्मदुश्चरितै प्राणान् हतो योद्य विमोक्षते। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बाष्पसंधार्यतामेष संभ्रमश्च विमुच्यताम् अहम रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। परश्वदः तस्याद्य मंदप्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसी। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। संप्रहृष्टा वच श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतं प्रशंस पुनर्मौर्ख्याद् भ्रातरं रक्षसांवरम्। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई कर की पुनः बुरी बुरी प्रशंसा की। तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद्दूषणं नाम खरस्सेनापतिं तदा। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा। 14 सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनां नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसाविहारिणां सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्यकारय। सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनुंषि च
शरांश्च चित्रान् खड्गांश्च शक्तिश्च विविधाशिताः। सौम्य सेनापते, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्यानां महात्मनां वदार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद। रणकुशल वीर, मैं उस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्य वंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वैशबलैर्युक्तमाचक्षेथ दूषणः। इसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। तम मे ऋषिकराकारं तप्त कांचन भूषणं हेमचक्रम संबाधं वैदूर्यमय कुबरं मत्स्यै पुष्पैर्द्रुमैः शैलैश्चंद्र सूर्यैश्च कांचनैः मांगल्यै पक्षिसंगैश्च ताराभिश्च समावृतं ध्वजनिस्त्रिं संपन्नं किंकिणीवरभूषितं सदश्वयुक्तं सोमर्षादारुरोहखरस्तदा। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साज-बाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदूर्य मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचार्मायुधध्वजं निर्यातेत्यब्रवीत् क्षेप्रेक्ष दूषणः सर्वराक्षसान्। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवम्। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान में बड़े वेग के साथ निकली। मुद्गरैः पट्टिशैशूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वधैः खड्गैश्चक्रैश्च हस्तस्थैर्भ्राजमानैः सतोमरैः शक्तिभिः परिघैर्घोरैरतिमात्रैश्च कार्मुकैः गदासिमुसलैर्वज्रैर्गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि 14 निर्यातानि जनस्थानात् खरचित्तानुवर्तिनाम्। सैनिकों के हाथ में मुद्गर, पट्टी, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड्ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परिघ, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र 8 कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चल दिए। तांस्तु निर्धावतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमदर्शनान् खरस्यातरतः किंचित् जगाम तदनन्तरम्। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। ततस्तान् छबलान् तप्त कांचन भूषितान् खरस्य मतमाज्ञाय सारथि पर्यचोदयत्। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। संचोदितो रथ शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः शब्देनापूरयामास दिशस्तथा। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। प्रवृद्धमन्युस्तु खरस्वरो रिपोर्वदार्थं त्वरितो यथान्तकः अचूचुदत् सारथि मुन्नदन् पुनर्महाबलो मेघ इवाश्मवर्षवान्। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे
ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है। उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।